हेलो स्टूडेंट्स, जेपी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th में हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन के अंतर्गत अध्याय क्रमांक 10 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित भय नामक निबंध के अंतर्गत ये जो आपके समक्ष गद्यावतरण है, इस गद्यावतरण में लेखक ने वर्तमान काल में संसार में चल रहे शोषण और भयजनक स्थिति की ओर संकेत किया है। सभ्यता की वर्तमान स्थिति में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से वैसा भय तो नहीं रहा जैसे पहला रहा करता था। लेखक ये बता रहा है कि जैसे सभ्यता का तेजी से विकास हुआ, विकास होते ही एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से पहले जैसा डर नहीं रहा, पर एक जाति को दूसरी जाति से, एक देश को दूसरे देश से भय के स्थायी कारण प्रतिष्ठित हो गए हैं। लेखक ये बता रहा है कि वर्तमान काल में एक जाति दूसरी जाति को, एक देश दूसरे देश को सताता है, डराता है, और वर्तमान काल में पर एक जाति को दूसरी जाति से, एक देश को दूसरे देश से भय के स्थायी कारण स्थापित हो गए हैं। सबल और सबल देशों के बीच अर्थ संघर्ष की, दो शक्तिशाली देशों के बीच प्रबल आर्थिक स्पर्धा हो रही, अर्थात व्यापार में लाभ कमाने की होड़ा-होड़ी चल रही है। सबल और निर्बल देशों के बीच अर्थ शोषण की प्रक्रिया अनवरत चल रही है। लेखक आगे बता रहा है कि एक शक्तिशाली देश दूसरे निर्बल देश को व्यापार आर्थिक उपायों के द्वारा शोषण कर रहा है। यह प्रक्रिया लगातार चल रही है, एक क्षण का विराम नहीं है। लेकिन यह कह रहा है कि पल भर की भी मुक्ति नहीं है। इस सार्वभौम वणिक वृत्ति से उसका अनर्थ कभी नहीं होता। लेकिन यह कहता है कि यह विश्वव्यापी वणिक वृत्ति, वणिक वृत्ति का अर्थ होता है व्यापार द्वारा लाभ कमाना। तो यह विश्वव्यापी वणिक वृत्ति कमजोर देशों का अनर्थ कर रही है। यदि छात्रवृत्ति उसके लक्ष्य से अपना लक्ष्य रखती, अर्थात शासन करने वाले लोगों का उद्देश्य यदि शोषणकारी न होता तो इस विश्वव्यापी स्वार्थपूर्ति वणिक वृत्ति से उतना नुकसान नहीं होता। पर इस युग में दोनों का विलक्षण सहयोग हो गया, इन दोनों वृत्तियों का आपसी काफी सहयोग हो गया। अर्थात लेखक ये कह रहा है कि व्यापार करने वाली वृत्ति में देश की सरकारें मिल रही हैं और आर्थिक आधार पर और शोषण के लक्ष्य तैयार किए जा रहे हैं, और शासन सत्ता और पूंजीपति लोग का जो उद्देश्य है वह एक हो रहा है। वर्तमान अर्थोन्माद को शासन के भीतर रखने के लिए छात्र धर्म के उच्च और पवित्र आदर्श को लेकर छात्र संघ की प्रतिष्ठा आवश्यक है। लेखक ये बता रहा है कि वर्तमान में पूरे संसार में आर्थिक पागलपन चल रहा है, अर्थात धन कमाने के जो उचित और अनुचित जो तरीके हैं वो संसार भर में चल रहे हैं। अर्थात लेखक ये कह रहा है कि व्यक्ति और देश धन के पीछे नैतिकता को छोड़ रहे हैं और इस पर नियंत्रण कठोर और पवित्र शासन व्यवस्था द्वारा स्थापित किया जा सकता है। अर्थात शासन का उच्च आदर्श बनाए रखने से ही संसार को पूंजीवादी शोषण से बचाया जा सकता है। इसमें लेखक ये बताता है कि लेखक का कहना है कि संसार में एक देश दूसरे देश का व्यापार आदि आर्थिक क्रियाओं से शोषण कर रहा है। देश की शासन सत्ता भी आर्थिक शोषण में उनकी साझेदारी है तथा उनका संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। संसार में धन सत्ता अत्यंत प्रबल है, लोग तथा देश धन के पीछे पागल हो रहे, नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है।
जिस प्रकार सुखी होने का प्रत्येक प्राणी को अधिकार है, उसी प्रकार मुक्तात्म होने का भी। लेखक ये बताता है कि जिस प्रकार मनुष्य समाज में प्रत्येक व्यक्ति को सुखी रहने का अधिकार है, वैसे ही भय से मुक्त होने का। और कर्म क्षेत्र चक्रियों में पढ़कर जिस प्रकार सुखी होना प्रयत्नशाली होता है, उसी प्रकार निर्भय रहना। लेखक ये बताता है कि व्यक्ति कर्म क्षेत्र में आने वाली अनेक बाधाओं का अपने बुद्धि बल और पराक्रम के द्वारा, साहस के द्वारा उन समस्याओं का समाधान करता है, अर्थात अपने कर्म क्षेत्र के द्वारा अपने जीवन को और सुखी वो बना लेता है, संभव बना देता है। उसी प्रकार अपने बुद्धि बल और अपने साहस के द्वारा वह निडर रह सकता है। निर्भयता के संपादन के लिए दो बातें अपेक्षित है। लेखक यह कहता है कि निडर होने के लिए दो बातों का होना आवश्यक है। पहली तो यह है कि दूसरों के हमसे किसी प्रकार का भय या कष्ट न हो। लेखक ये बताता है कि पहली बात तो यह है कि दूसरे व्यक्ति को हमारे से किसी प्रकार का डर और हमारे से किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए, अर्थात हम उसको न तो भयभीत करें न कष्ट दें। दूसरी यह है कि हमको कष्ट या भय पहुंचाने वाला साहस न। दूसरी बात यह बताए कि कोई व्यक्ति के द्वारा हमें किसी प्रकार की परेशानी और भय पहुंचाने की किसी प्रकार की हिम्मत न करें। इनमें से एक संबंध उत्कृष्टशील से पहले बताया कि इनमें से सबसे पहली बात है कि हमारा उत्तम आचरण होना चाहिए, हमारा सदाचार होना चाहिए, अर्थात हम यदि सुसभ्य होंगे, सुसंस्कारित होंगे तो आने वाले कष्ट और भय से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी का शक्ति और पुरुषार्थ से। लेखक ये बताता है कि आने वाली बाधाओं को हम शक्ति और पराक्रम के द्वारा दूर कर सकते हैं। इस संसार में किसी को न डराने से ही डरने की संभावना नहीं हो सकती। लेखक ये कहता है कि इस संसार में डरने और डराने की एक तो पद्धतियां या संभावना चलती रहती है। साधु से साधु प्रकृति वाले को क्रूर लोभियों से क्लेश पहुंचाता है। लेखक ये बताता है कि निर्दय लोगों के द्वारा सज्जन व्यक्तियों को दुख पहुंचाया जाता है, क्योंकि उन निर्दय लोभियों का स्वभाव होता है। अतः उसके प्रयत्नों को विफल या भय संचार द्वारा रोकने की आवश्यकता से हम बचें। लेखक ये कहता है ऐसी स्थितियों को हम कठोर दंड द्वारा दूर कर सकते हैं।